हम्म, प्रातः क्लास चल रहा था 20/9/1967 बुधवार को। पहले पेज के अंतिम लाइन में बात चल रही थी आज के मनुष्यों को, दुनिया में जो भी मनुष्य मात्र हैं उनको उत्तम पुरुष कहेंगे, मध्यम पुरुष कहेंगे या कनिष्ठ नीच कहेंगे। कनिष्ठ माने नीच पुरुष कहेंगे। क्या कहेंगे? कनिष्ठ कहेंगे। तो वो जो कनिष्ठ हैं सो पुरुषोत्तम बनते हैं। क्या? जो नीच मनुष्य हैं वो क्या बनते हैं? है? पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम बनते हैं। अच्छा, पुरुष माने क्या है? आत्मा। शिव सुप्रीम सोल को आत्मा कहें कि न कहें? आत्मा है कि नहीं? आत्मा है। तो उसको पुरुषोत्तम नहीं कहेंगे। क्यों? पुरुष माने आत्मा, आत्माओं में उत्तम नहीं है। क्यों है? हाँ, उसका कंपैरिजन किसी के साथ नहीं कर सकते। वो तो तुरीय है। क्या? तो इस सृष्टि पर जो भी मनुष्य मात्र हैं उनमें नंबरवार नीच होंगे ना? कि जैसे नंबरवार नीच होंगे। तो सबसे नीच कौन है? अरे कोई तो सबसे नीच होगा। ब्रह्मा सबसे नीचा। अरे ब्रह्मा नामधारी तो बहुत हैं। कौन सा ब्रह्मा सबसे नीचा? वो पूछा जा रहा है, सो बताओ सबसे नीचा कौन? सबसे ऊंच ये नहीं पूछा सबसे ऊंच कौन बनते, ये पूछा सबसे नीच कौन है। फिर सबका जवाब है प्रजापिता। हाँ, जो सबसे ऊंच था, जो 500-700 करोड़ जो भी प्रजा है मनुष्य मात्र, उनमें जो सबसे ऊंच था कभी सृष्टि पर बना था ना। कब बना था? इस कल्प में बना था, इस चतुर्युगी में बना था कि इससे पहले ही बन गया था। इससे पहले ही बन गया था। शूटिंग हुई थी ना, रिहर्सल हुई थी ना, पूरे ब्रॉड ड्रामा की, चारों सीन की, चारों युगों की। तो उस समय जो शूटिंग कराने वाला एमडी है ना, मैनेजिंग डायरेक्टर, वो आता है इस विषय है। अब वो 24 घंटे इस सृष्टि पर रहेगा मैनेजिंग डायरेक्टर। सृष्टि बनाने का जो कारखाना है ना, नई सृष्टि बनाने का, तो 24 घंटे चढ़ा रहेगा या थोड़े टाइम के लिए आता है? थोड़े टाइम के लिए आता है। बाकी जो और असिस्टेंट हैं ऐसे थोड़े कि एक ही डायरेक्टर होता है, और भी तो डायरेक्टर होते हैं ना। तो उनमें कोई चीफ भी होगा। तो वो आता है और इस सृष्टि पर किसी को चीफ डायरेक्टर बनाता है। क्योंकि इस दुनिया में डायरेक्टिंग करने वाले तो बहुत हैं। सत्युग में जैसे 16 कला संपूर्ण कृष्ण
जिसको संगम में ब्रह्मा कह दिया। और द्वापर में कौन? अब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, ये है ना, अपनी अपनी जनरेशन को कंट्रोल करते हैं ना, डायरेक्टर है ना। तो उन सब डायरेक्टर्स के बीच में जो मुख्य डायरेक्टर है षष्ठी रूपी रंगमंच पर है, लंबा लंबा पार्ट बजाने वाला, तो उसको चुनते हैं। कहते उसको क्यों चुनते हैं? दूसरों को क्यों नहीं चुना? अरे भाई, जो सबसे जास्ती नीच बनेगा उसको अगर सुधार लिया है तो फिर बाकी सब अपने आप सुधर जाएंगे। तो बताया कि इस सृष्टि पर जो कनिष्ठ मनुष्य हैं, नीच है नंबर 1, तो सबसे नीचते नीचे तुमने तो सही बताया कि प्रजापिता, तो वो प्रजापिता सबसे नीच बनता है। कैसे गए नीच बनता है? कहते हैं वो बुद्धि जो है वो 1000 नियामत है। मनुष्य के पास सबसे बड़ी ताकत कौन सी है? बुद्धि। 1000 नियामत है। तो अंतिम जन्म में वो पत्थर बुद्धि बन जाता है। क्या? और आत्माओं के और आत्माएं भी होती है पत्थर बुद्धि, ऐसे नहीं कि वो ही अकेला, लेकिन औरों के मुकाबले वो सबसे जास्ती पत्थर बुद्धि बन जाता है। तो नीच हुआ कि ऊंच हुआ? क्या कहेंगे? नीचे के मनुष्य, सारी मनुष्य सृष्टि की दृष्टि में तो नीचे हुआ ना। लेकिन सुप्रीम सोल बाप तो हर आत्मा के अनेक जन्मों की हिस्ट्री जानता है कि नहीं है? हाँ, तो वो इस सृष्टि पर आता है और वो तो जानता है क्या कि वास्तव में इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर कौन सी आत्मा रूपी बैटरी है जो कभी सबसे जास्ती पावरफुल थी। कोई पावरफुल बैटरा होता है ना, बैटरी की बैटरा, वो अंग्रेजी में क्या कहते हैं उसको? अंग्रेजी में कुछ कहते हैं उसको स्पेशल। जनरेटर तो जनरेट करता है, जनरेटर जो है वो तो ऊर्जा को जनरेट करता है, बनाता है, लेकिन जिसमें बैटरी सबसे जास्ती भरी रहती है उसको क्या कहते हैं? बड़ा बैटरा हो। कुछ कहते हैं कि नहीं? अरे कुछ कहते जरूर होंगे, मालूम नहीं। ऐसा भी तो बैटरा हो। देखो आजकल छोटे छोटे सेल निकलते हैं ना, है? हाँ, पावर स्टेशन, हाँ, कुछ न कुछ तो कहते होंगे। ये भी 2 अक्षर, 2 शब्द हैं, पावर फिर स्टेशन। नहीं, कोई एक शब्द भी होगा, पता नहीं, कोई बात नहीं। तो डिक्शनरी तो बहुत बड़ी होती है ना, सारी डिक्शनरी तो किसी को याद नहीं होती। तो बैटरी बैंक, अच्छा, तो ये जो बैटरी बैंक आजकल निकाली है उनमें तो बहुत बार बार उन्हें फिर वो जनरेटर वो चार्ज करते रहो, ये तो कोई खास नहीं है। लेकिन जिस बैटरी में आत्मा रूपी बैटरी है ना बेहद की, तो उसमें सबसे जास्ती है जनरेटर जो है वो पावर भरे, ऊर्जा। तो वो जानता है कि ज्यादा ताकत कौन सी में है, बैटरी में ज्यादा भरने की है। भाई जैसे रंगमंच होता है ना, तो पात्र होते हैं, ऊंचे से ऊंचा पात्र होता है, हीरो पात्रधारी। तो ऐसे ही कलयुग के अंत सतयुग के आदि में संगम में, पुरुषोत्तम संगम में
जब भगवान बाप आते हैं, सुप्रीम सोल गॉड फादर, तो वो उस बैटरी को चुनते हैं जो बिल्कुल खाली हो जाती है, थोड़ा सा कहीं अंश मात्र कहने के लिए कि हाँ भाई बुद्धि है, तो ऐसा तो नहीं कि बुद्धि नहीं है, क्योंकि बुद्धि नहीं होगी तो जानवर कहा जाएगा, है क्या कहा जाएगा? हाँ, और बुद्धि है और फिर उल्टे उल्टे काम कर रहा है, बहुत उल्टे काम करेगा तो कहें जानवर से भी बदतर है ना? तो इस दुनिया के जितने भी मनुष्य मात्र हैं उनमें सबसे नीच मनुष्य है किसके आधार पर? बुद्धि के आधार। बताए ना, बुद्धि 1000 नियामत है। और वो 1000 नियामत मिलती किससे है? जानते तो सब होंगे कि जो जन्म लेते ही हर आत्मा को, मनुष्य को बुद्धि मिलती है, वो बुद्धि कहाँ से लेकर आया? कहेंगे पूर्व जन्म से लेकर आया। 1000 नियामत माना, नियामत माने सबसे बड़ा खजाना। उससे बड़ा खजाना कोई चीज और दुनिया में होता ही नहीं। क्या बुद्धि का खजाना बहुत बड़ा होगा तो वो दुनिया में कोई ना कोई खजाना होगा, वो भी अपनी बुद्धि की ताकत से अपने अंडर में कर ले। तो बुद्धि का बड़े से बड़ा खजाना, बड़े से बड़ा कहेंगे तो फिर वो टैली करना हो गया है? और शिव बाप को किसी से टैली कर सकते हैं? कर सकते हैं। हाँ, शिव बाप को नहीं कहना चाहिए कि बड़े से बड़ा खजाना, वो तो अखूट भंडार है, उसमें सारा खजाना निकाल लो तो भी सारा ज्यों का त्यों बचता है। तो वो आता है, जानता है कि 60 रूपी रंगमंच पर कौन सी आत्मा रूपी बैटरी, कौन सी पात्र है? ड्रामा में पात्र होते हैं ना, फिल्मों में, तो कोई पात्र उन्हें सिखाया जाता है तो बहुत होशियार हो जाते हैं। तो वो बैटरी वो पात्र चुन लेता है। अब कोई बड़ा पात्र, कोई छोटा पात्र। बड़े से बड़े पात्र को दुनिया वाले कहते हैं हीरो पार्टधारी। तो वो जानता है कि हीरो किसे कहा जाता है। 4 सीन ड्रामा के हैं, उसमें एक ही सीन में पार्ट बजाए, बाकी 3 सीन में पार्ट ही ना बजाए तो हीरो कहा जाएगा? नहीं, हीरो माने आदि से लेकर के और बस वो हीरो है ऑलराउंड पार्टधारी है। ऑलराउंड पार्टधारी माने जो भी षष्ठी का चक्कर है ना, 60 रूपी ड्रामा का, उसमें सारे में पार्ट बजाता है। ऐसे नहीं पूरा पार्ट बजाया और कहीं एक जगह आके रुक जाए, नहीं, वो चक्कर बड़ा भारी घन चक्कर है, वो जानता है, दुनिया नहीं जानती। तो वो बाप ने बताया, क्या कल बताया ना, इस दुनिया में जो भी मनुष्य है वो सब कनिष्ठ हैं, नंबरवार तो है। तो उन कनिष्ठों में से उस कनिष्ठ को पकड़ा। किसको? जो सबसे जास्ती नीचे, सबसे जास्ती पत्थर बुद्धि बन जाता है, उसको वो सर्वोत्तम बनते हैं। क्या वो जानता है कि सृष्टि के आदि काल में कौन सबसे ऊंच था, कौन सबसे पावरफुल पात्र था, बैटरी थी जो बड़ी पावरफुल बैटरी बन जाती है, सर्वोत्तम बनते हैं। सर्वोत्तम का मतलब ही है सबसे जास्ती उत्तम, टैली किया गया ना, तो उनको कहते हैं सर्वोत्तम।
पुरुषोत्तम। कहेंगे ना, है? जैसे सर्वोत्तम शिव बाबा को कहते हैं। कौन कौन कहते हैं? अरे कोई तो कहते होंगे। बाबा ने बोला कहते हैं। सर्वोत्तम शिव बाबा को कहते हैं। कौन कहते हैं? हैं? बीके कहते हैं। वो शिव बाबा को जानते हैं जो कहते हैं? उन्हें तो ये भी पता नहीं है बीके वालों को कि शिव बाबा में और शिव बाप में क्या अंतर है? अंतर है या नहीं? अंतर है। क्या अंतर है? शिव बाप है बिंदु 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 जो भी आत्माएं हैं दुनिया में, पार्ट प्ले करने वाली, चाहे वो देव आत्माएं हों, चाहे राक्षसी आत्माएं हों, चाहे मनुष्य हों, चाहे जानवर हों, चाहे कीड़े मकोड़े हों, पशु पक्षी, कोई भी हों, उन आत्माओं में सबसे उत्तम पार्ट जो है बाबा ने जैसे लगा दिया, जैसे सर्वोत्तम शिव बाबा को कहते हैं। कौन कहते हैं? अरे कहते हैं माने अंदर से मानते हैं ना। अगर माना है सर्वोत्तम तभी तो उसके सबसे जास्ती मंदिर बनाए हैं। दुनिया में सबसे जास्ती मंदिर किसके? जिसको कहते हैं शिव बाबा। और जो बड़ी बड़ी खुदाइयां हुई हैं दुनिया में, भारत में, उनमें भी सबसे जास्ती वो यादगार मूर्तियां मिली हैं, लिंग मूर्तियां। तो इससे मतलब है कि वो सही कहते हैं क्या? जो उनके अंदर की बात है दुनिया के मनुष्यों की, वो अंदर की बात बताते हैं कि सबसे उत्तम सर्वोत्तम शिव बाबा को कहते हैं। कहते तो हैं, वो कहते हैं। अब उनको सर्वोत्तम कहें, सर्वोत्तम पुरुष कहें उसको जो लिंग बनाया है, जिसकी दुनिया में इतनी पूजा होती है, इतनी इतनी ढेर सारी खुदाइयों में सबसे जास्ती लिंग मूर्तियां मिली हैं, तो वो पुरुषोत्तम पुरुष, वो सर्वोत्तम पुरुष है। कभी दो दो बातें कर देते हैं। वो सर्वोत्तम पुरुष है। पुरुष माने शरीर रूपी पुरी में आराम से शयन करे, तो वो सदाकाल आराम से शयन करता है इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर आदि से लेकर अंत तक। कि दुनिया की ठोकरें खाता रहता है जैसे धर्म पिताएं ठोकरें खाते हैं। क्या धर्म के धक्के खाए जाते हैं कि नहीं? धर्म पिताएं भी धर्म के धक्के खाते हैं। उनके जो अच्छे अच्छे फॉलोअर्स होते हैं वो भी धक्के खाते हैं। तो उसको सर्वोत्तम कहेंगे? अरे उसको सर्वोत्तम कहेंगे? कहेंगे। अरे फिर पुरुषोत्तम अभी किसको बताया? अरे अभी कहते हैं टैली नहीं किया जा सकता है। जब संपूर्ण बनेगा तभी तो संपूर्ण सर्वोत्तम कहेंगे। अभी तो संपूर्ण नहीं है। कहते हैं उसकी यादगार जो बनाई है ना, वो यादगार तो संपूर्ण की बनाई जाती है कि अपूर्ण की? संपूर्ण की यादगार बनाई जाती है। तो जो संपूर्ण बना था उसको कहते हैं क्या? क्या कहते हैं? शिव बाबा। अच्छा कोई टाइम फिक्स होगा ना तब कहते, तब जो रियल चीज है तभी तो तैयार हुई होगी ना। वो टाइम फिक्स कौन सा है?
यादगार तो जो बनाते हैं वो बाद में बनाते हैं भक्ति मार्ग में, यादगार बाद में बनाते हैं। लेकिन असलियत जो है जिसे हम कहें शिव बाबा, वो किस टाइम की बात है? 40-50 वर्ष की। कौन सा 40-50 वर्ष है? पुरुषोत्तम संगम युग, तो वो है 40 से 50 वर्ष बताया है मुरली में। मना जब से बाप का प्रत्यक्षता वर्ष मनाया 1976 से लेकर के तो संपूर्णता वर्ष होने तक है, 1977 संपूर्णता वर्ष मनाया गया, तो ये 40 साल होते हैं। 40 से 50 वर्ष के अंदर बताया तुम बच्चे तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हो। तो 40 वर्ष पूरे होते हैं तो वो सर्वोत्तम पुरुष है या नहीं है? और उसमें सर्वोत्तम है तो कौन है? एक आत्मा, 2 आत्मा या 3 आत्मा? कौन? फरवरी। अरे बाबा भी घुस दिया और शिव भी घुस दिया उसमें, हम एक आत्मा की बात कर रहे। शिव को बाबा कहा जाता है? शिव ग्रैंडफादर बनता है क्या? और शिव बुड्ढा भी बनता है क्या? है? अब नारायण की आत्मा हो गई। जिसको सर्वोत्तम कहते हैं शिव बाबा को दुनिया वाले, वास्तव में क्या उसको सर्वोत्तम कहें? उसमें कौन आत्माएं हैं? कितनी आत्माएं हैं शिव बाबा जिसे कहते हैं? 3 आत्माएं। 3 आत्माएं हैं शिव, राम और कृष्ण। कृष्ण की आत्मा ब्रह्मा के रूप में पार्ट बजाती है शूटिंग पीरियड में, और राम की आत्मा शंकर का पार्ट बजाती है, जिस शंकर का नाम शिव के साथ जोड़ा जाता है। जोड़ा जाता है कि नहीं? तो सर्वोत्तम कौन है? वो बात, वो नाम बताओ। राम सर्वोत्तम है। अच्छा, इसीलिए भक्ति मार्ग में गाते हैं, राम के भक्त रहीम के बंदे हैं सबरे आंखें के अंधे। अरे बाप रे, शंकर, तो शंकर का नाम बाद में क्यों जोड़ा जाता है? जो अव्वल नंबर है उसका नाम तो अव्वल नंबर में होना चाहिए। शिव शंकर क्यों कहते हैं? अरे जब कहते हैं, ये आदि नारायण की तो बात ही नहीं हो रही है, शिव बाबा की बात हो रही है। शिव को टैली नहीं कर सकते। अच्छा, भले टैली नहीं करो तो जिसे शिव बाबा कहते हैं, तुम कहते हो ना शिव बाबा, तो जिसको शिव बाबा कहते हैं उसमें सर्वोत्तम पार्टधारी कौन सी आत्मा है? अरे 3 आत्मा बताइए अभी। तो उस शरीर को कंट्रोलर करने वाला मुख्य कंट्रोलर कौन है? शिव है कि नहीं? जब तक उसमें है, जब तक दुनिया का विनाश नहीं होता है, दुनिया की आखिरी आत्मा ज्ञान नहीं लेती है। किसका? ऊंचते ऊंच शिव सुप्रीम सोल का ज्ञान। चलो थोड़ा सा ही सही, मैं आत्मा बिंदु, इतना ही सही। तो जब तक पूरा ज्ञान नहीं लेती है तब तक वो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर रहेगा या नहीं रहेगा? कब तक रहेगा?
अरे जल्दी से टाइम बचाओ, टाइम वेस्ट करते रहते। 100 साल, तो कब 100 साल पूरे होते? वो भी सोचना पड़ता है। हाँ, 2036 में, तो 2036 में 100 साल पूरे होते हैं। जैसे और धर्म पिताएं आए 100 वर्ष के अंदर ही अपना अपना धर्म स्थापन करके चले गए, ऐसे ही ये जो अव्वल नंबर धर्म कहा जाता है दुनिया का, अल्लाह अव्वल दीन, मुसलमान भी कहते हैं ना, है कि अल्लाह ने आकर के अव्वल नंबर का दीन अर्थात धर्म स्थापन किया। तो वो 100 साल काम करता होगा कि नहीं? कौन? हाँ, जिसको मुसलमान कहते हैं खुदा, क्या खुदा आता है। खुदा आता है माना बुलाने से नहीं आता, कहते भी हैं, फिर दिन में 5 बार बुलाते भी रहते हैं, जैसे सब धर्म वाले बुलाते हैं, याद तो करते हैं कि नहीं? हाँ, तो सवाल ये है, उन शिव बाबा को सर्वोत्तम पुरुष कहेंगे या नहीं कहेंगे? इतनी देर रुकना होता है, फटाक से नहीं बताते है। आज के जज लोग होते हैं ना, कितने जिंदगी बीत जाती है, फैसला ही नहीं देते हैं। क्या सर्वोत्तम पुरुष कहेंगे? कमाल। हाँ कहेंगे, हाँ कहेंगे। हाँ बोलो 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 बोलो, नहीं कहेंगे। लो ये कहते हैं नहीं कहेंगे, ये सबसे ज्यादा काला हो गया है, तेरी आत्मा बिल्कुल काली हो गई। अच्छा, और कहेंगे सर्वोत्तम पुरुष कहेंगे, शिव बाबा को कहेंगे? अच्छा, लो वो कहते हैं सर्वोत्तम पुरुष कहेंगे। अच्छा, वो प्रैक्टिकल में है, प्रैक्टिकल में शिव बाबा है, क्योंकि वही तो मुख से बोलता है मुरली में, इस सृष्टि पर सदा कायम शिव बाबा ही है। तो जो शिव बाबा इस सृष्टि पर सदा कायम है, उसमें सुप्रीम सोल शिव रहता है? हा? नहीं रहता। तो जब उसमें रहता ही नहीं, तो प्रैक्टिकल में जो पार्ट बजाया है शिव बाबा नाम से, काम के आधार पर नाम पड़ता है ना, तो शिव बाबा नाम से जो प्रैक्टिकल में पार्ट बजाया है, वो कितने साल बजाया? 100 साल बजाया, बाकी तो नहीं बजाया। 5000 साल बजाए शिव बाबा ने, फिर बुद्धि घूम गई। शिव समान ने पार्ट हो, हम शिव समान की बात ही नहीं कर रहे, हम तो ये कह रहे हैं कि शिव बाबा ने पार्ट बजाया, प्रैक्टिकल शिव बाबा जिसे कहा जाता है कि 100 साल ही पार्ट बजाया। सौ साल पार्ट बजाया शिव बाबा ने, 100 साल पार्ट बजाया, फिर उसके बाद शिव बाबा नहीं रहता। हाँ, जो ग्रैंड फादर है, जिसे हम कहते हैं कि दुनिया कहती है धर्म पिताओं को फादर, और धर्म पिताओं का भी फादर है आदम, सब मानते हैं धर्म वाले। तो वो आदम की पहचान कब होती है? धर्म पिताओं का भी फादर है, तो बाबा हुआ ना। लेकिन वो बाबा की पहचान कब होती है? तब तक पहचान नहीं हो सकती जब तक सुप्रीम सोल गॉड फादर उसमें प्रवेश न करे। तो असलियत क्या है? शिव बाबा कौन हुआ है? पत्थर बुद्धि को कहेंगे शिव बाबा, यह जो उसे पारस बुद्धि बनाता है वो शिव बाबा। तुम्हें किससे प्यार है?
है? पत्थरों से प्यार करते हैं, है? फिर कहते हैं बड़ी भूल हुई पत्थर के सनम, अरे हमने ये क्या जाना, बड़ी भूल हुई। दुनिया वाले शिव बाबा किसे कहते हैं? शिव बाबा कहते हैं उसे जो वास्तव में शिव समान होता है, शिव बाबा नहीं होता। क्या? जैसे भारतवर्ष में ये चलन है कि राजाओं में भी ये चलन चलती रही जन्म जन्मांतर के राजाओं ने अपने बड़े बच्चे को राज्य का वर्षा दिया। तो जो बड़ा भाई होता है वो छोटे भाइयों के लिए, बाप जब नहीं रहता है खुदा न खास्ता, तो छोटे भाइयों के लिए समझा जाता है कि वो ये हमारा बाप समान है, बड़ा भाई बाप समान है। तो बाप है, ये कोई कहेगा ये हमारा बाप है, बाप है? बाप तो नहीं है। क्या है? बाप समान है। तो ये बात दुनिया जानती है कि जो शिवलिंग बनाया है यादगार, वो यादगार शिवलिंग जो पत्थर की यादगार बनाते हैं, आजकल की दुनिया में तो पत्थर ही रह गया। क्योंकि 2500 साल पहले जब यादगार पहली पहली बनी थी सोमनाथ मंदिर में, तब तो फिर भी सच्ची यादगार बनी थी, है? उस लाल पत्थर के बीच में हीरा दिखाया हुआ था। तो इससे साबित होता है कि हाँ, जो पत्थर बुद्धि होता है, बड़ा रूप शरीर है, जो इस सृष्टि पर कभी गायब भी नहीं होता, उसका शरीर जरूर इस सृष्टि पर रहता है हर जन्म में, है? चाहे सूक्ष्म शरीर से रहे, चाहे स्थूल शरीर से रहे, रहता जरूर है। तो वो शरीर की यादगार है लिंग, और उस शरीरधारी की आत्मा ने वो सुप्रीम सोल शिव उसमें प्रवेश हुआ ना, है? तो सुप्रीम सोल को याद किया। याद करने से, उसकी याद की पावर से वो चार्ज हो जाता है। क्या? जनरेटर से कनेक्शन होता है ना बैटरी का, तो चार्ज हो जाती है। तो जो चार्ज हो गई उसको क्या कहेंगे? सर्वोत्तम कहेंगे, है? जो बैटरी चार्ज हो गई, पुरुष कहते हैं, पुरुष माने आत्मा, उसको सर्वोत्तम पुरुष कहेंगे। जो चार्ज हो गई बैटरी, पुरुष माने आत्मा, और जो चार्ज हो गई उसको सर्वोत्तम पुरुष कहेंगे। पुरुष माने तो आत्माओं में सर्वोत्तम शिव बाबा है। है कौन सा? जो 5000 साल इस सृष्टि पर रहता है वो शिव बाबा है कि शिव समान है? वो तो समान है। शिव बाबा कहाँ है? शिव बाबा माने ग्रैंडफादर। उसके अंदर जो ग्रैंडफादर का पार्ट बजाया वो किसने बजाया? है? वो तो कहता है सुप्रीम सोल गॉडफादर ऊपर वाला आके कहता है उसी से। क्या कहता है? कि कहते हैं देव देव महादेव, वो भी मैं हूं। तो उसकी बात नहीं मानते। है तुम कुछ नहीं, तुम भाग जाओ। क्या? हम तुमको कुछ नहीं समझते हैं, हम तो उसको समझते हैं जो हमारे साथ रहेगा। क्या? हम एकदम हमारे साथ रहे 5000 साल तक, तो हम उसको मानेंगे। क्या? तुमको नहीं मानते हैं? आया राम गया राम। क्या? अब बताओ, शिव बाबा को उनको सर्वोत्तम पुरुष कहेंगे? अभी कहते हैं शिव सुप्रीम सोल सबसे पावरफुल है।
कभी कहते शिव बाबा सबसे पावरफुल है, शिव बाबा सबसे पावरफुल है, या शिव बाप सबसे पावरफुल है। शिव बाप तो वो पुरुष नहीं है, पुरुष है या नहीं? तो सबसे जास्ती पावरफुल है या नहीं है? तो दो हैं सबसे जास्ती पावरफुल। अरे सुपरमेसी एक की होती है कि दो चार की होती है? तो कौन है दो में से? ऊपर वाला। ऊपर वाला माने जिसका रहने का स्थान ऊपर ही है, वो इस सृष्टि पर आता है और जिसको आप समान बनाता है उसको घर भी बना के देता है। क्या क्या घर बना के देता है? बच्चे तुम परम धाम को इस सृष्टि पर ही उतार लो। तो मेरा घर सोई तुम ले लो, वैसा है निराकारी स्टेज वाला है। वहां बिंदु बिंदु आत्मा ही रहेंगी, देह अभिमान वाला कोई नहीं रहेगा। तो देखो तो वो जब आता है ऊपर से, तो जिसमें आता है वो उसका घर हुआ कि नहीं है? हुआ, घर तो हुआ, लेकिन वो कहता है मैं मेहमान बन के आता हूं। क्या? मैं जिस घर में आता हूं, तुम्हारे शरीर रूपी घर में, रथ में, वो सदाकाल रहता हूं या मेहमान बन के थोड़े दिन के लिए आया हूं? थोड़े दिन के लिए आता है ना, तो मेहमान हुआ ना। मेहमान फिर वापस चला जाएगा कि नहीं? हाँ, तुम अपने घर में परमानेंट रहोगे। क्या? तो तुम्हारा घर सबसे ऊंचा या सुप्रीम सोल बाप का घर सबसे ऊंचा? सबसे ऊंचा कौन? नीचे वाला षष्ठी रूपी रंगमंच पर जो परम धाम बनता है वो परम ब्रह्म। अच्छा, तो वो सबसे ऊंचा हो गया। क्यों ऊंचा हो गया? कारण बताओ। ऐसे थोड़े मान लेंगे है 9L। हाँ, उसको याद करने से सब पावन बनते हैं। किसको याद करने से? ऊपर वाले को कि नीचे वाले को? किसको याद करने से सब पावन बनते हैं? दोनों को याद करने से सब पावन बनते हैं। अच्छा, घर तो दो हो गए, एक ऊपर वाला घर और एक षष्ठी पर नीचे वाला घर। मनुष्यों में भी जो बीज रूप आत्मा है उनका घर, नीचे वाला घर सबसे ऊंचा है। अच्छा, उसमें रहने वाला भी सबसे ऊंचा होगा कि नहीं होगा? अच्छा, इसलिए बताया कि जो षष्ठी रूपी रंगमंच पर 5000 वर्ष लगातार पार्ट बजाता है उसको कहते हैं पुरुषोत्तम। क्या कहते हैं? पुरुषों में उत्तम। लेकिन दुनिया वालों ने समझ लिया है कि जो 16 कला संपूर्ण कृष्ण है, 16 कला संपूर्ण नारायण बनता है, वो है पुरुषोत्तम। तो कृष्ण वाली आत्मा जो सतयुग में लोग समझते हैं 16 कला संपूर्ण, वो पुरुषोत्तम है, पुरुषों में उत्तम, पार्टधारी, या कोई और है? अरे कृष्ण बच्चा है तो उसको भी जन्म देने वाला कोई तो होगा ना। ऐसे थोड़े ही जैसे ब्रह्मा कुमार कुमारियां कहते हैं ऊपर से आत्माएं आती हैं बिंदु बिंदु और नीचे आकर के देवता बन जाती है, बच्चा बन जाती है। ऐसे होता है क्या?
ऐसे थोड़ी होता है, ये तो इम्प्रैक्टिकल बात हो गई। सही बात यह है कि इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर जब सुप्रीम सोल बाप आते हैं और नीचते नीचे मनुष्य आत्मा में प्रवेश करके उसको ज्ञान दे करके इस योग्य बनाते हैं कि वो आप समान ज्ञानी बन जाए। क्या बन जाए? जैसे शिव बाप त्रिकालदर्शी है, वैसे वो आत्मा अपने शरीर में रहते हुए भी क्या बन जाए? प्रैक्टिकल में मास्टर त्रिकालदर्शी बन जाए। तो वो जब त्रिकालदर्शी बनती है तब उसे पता चलता है क्या पता चलता है? अरे किसी को याद करेगी तभी तो ऊंच बनेगी कि ऐसे ही बन जाएगी? तो किसको याद करता है? ऊपर वाली को। तुम किसको याद करते हो? तुम किसको याद करते हो? वो ऊंचे वाले को याद। वो तो वही बात हो गई भक्ति मार्ग में, जैसे कहते हैं कि भक्तों ने हनुमान को याद किया, हनुमान जी राम को याद करते हैं, राम जी शंकर को याद करते हैं, शंकर जी शिव को याद करते हैं। और सीधे ही सीधे ऊपर वाले को पकड़ लो ना। तो शिव बाबा को मुरली में शिव बाबा को बोला तो सर्वोत्तम शिव बाबा को कहते हैं दुनिया वाले, उनकी तरफ से बोल दिया, कहते हैं, मैं नहीं कहता हूं। उनको सर्वोत्तम पुरुष तो नहीं, शिव बाबा को। शिव बाबा को जिसे शिव बाबा कहते हैं, प्रैक्टिकल में ओरिजिनली जो शिव बाबा है वो सर्वोत्तम पुरुष कहें। अरे ओरिजिनल कब होता है और डुप्लीकेट कब होता है? भक्ति मार्ग में जो पत्थर का लिंग बनाते हैं या सोमनाथ मंदिर में बनाया, वो ओरिजिनल था या ओरिजिनल था? वो तो डुप्लीकेट चीज है ना, याद करने के लिए। तो असली कभी हुआ होगा कि नहीं? तो असली कब था? पुरुषोत्तम संगम। पुरुषोत्तम संगम युग में जो असली था शिव बाबा, उसको पुरुषोत्तम कहें या न कहें? उसमें कौन सी पावर थी जो उसे सर्वोत्तम कहें? ऊपर वाला वो 5000 साल पाठ बजाता है, फिर वो बीच में भाग गया है। दुनिया में कैसे कैसे लोगों से टक्कर लेनी पड़ती है। फिर बाबा ने कट कर दिया उनको, जिसको कहते हैं शिव बाबा, उनको पुरुषोत्तम सर्वोत्तम पुरुष नहीं कहें। नहीं कि पुरुषोत्तम युग का तो नहीं है ना। वो है पुरुषोत्तम युग का कि पत्थर बुद्धि है पुरुषोत्तम युग में? बड़ा मुसीबत है, बड़ी चिंता की बात हो गई। क्या जवाब दें, क्या नहीं दें? पुरुषोत्तम संगम युग में है वो शिव बाबा जिसे कहते हैं, वो पुरुषोत्तम युग का है कि पत्थर बुद्धि है? पत्थर बुद्धि नहीं है, पत्थर बुद्धि नहीं है। जिसको तुम शिव बाबा कहते हो, दुनिया वाले जिसको शिव बाबा कहते हैं, अरे बाप समान को शिव बाबा कह देते हैं ना। 1976 के बाद पारस बुद्धि बन जाता है।
स्पर्श बुद्धि बन जाता है। ज्ञान मिल गया, मैं बिंदी आत्मा हूं बस। क्या बिंदी आत्मा हूं, इतना ज्ञान मिल गया, लेकिन उसमें टिक गए बिंदी में, प्रैक्टिकल में, कि बस बोल बोल हो गया मैं बिंदी आत्मा, हम हैं आत्मा, तुम हो आत्मा, आपस में भाई भाई। फिर नोटों की गड्डियां ले जाकर के बड़े बड़े ऑफिसरों को फेंकने लगो। मुख में राम बगल में छुरी, मिल जाए राम, क्या कहते हैं, छुरी नहीं, मुख में राम बगल में ईंटें, मिल जाए राम तो खूब है पीटे, नोटों की गड्डियां फेंक फेंक के। तो शिव बाबा को है सर्वोत्तम कहें, वो पुरुषोत्तम युग में जिसे तुम शिव बाबा कहते हो या दुनिया वाले शिव बाबा कहते हैं, वो सर्वोत्तम होता है, माने सर्वोत्तम युगों में पार्ट बजाने वाला है। अरे पत्थर बुद्धि बन के सर्वोत्तम पार्ट बजाता है, वो तो ऊपर वाला, तो ऊपर वाले को कहो ना। घूम फिर के फिर ये 63 जन्म जो देह में चिपक चिपक होती रही ना, बस वो ही याद आता है, देह याद आती है, देह ही बढ़िया है। देह की यादगार जो लिंग बड़ा बनाया वो ही बढ़िया है। आत्मा और आत्मा का बाप आत्मा बिंदु, आत्मा का बाप ज्योति बिंदु, वो हमें नहीं चाहिए बस। ना हम उसे याद करेंगे, ना बताएंगे, ना इशारे से बताएंगे। ऐसे बाबा ने मुरली में रिगार्ड से बोला है, उनको, उनको सर्वोत्तम पुरुष तो नहीं, जिसको शिव बाबा कहते हैं उनको। अगर रिगार्ड न होता तो उसको कहते, है ना। हाँ, पुरुषोत्तम युग का तो नहीं है ना, तो यादगार बनाइए। वो यादगार किसकी है, कौन सी आत्मा की यादगार, ऊपर वाले की यादगार। वो कहता है ना मैं पूज्य बनता हूं ना पुजारी बनता हूं, ऊपर उंगली उठा दी है? वो पूज्य पुजारी बनता है? अरे वो जो सुप्रीम सोल बाप है वो पूज्य बनता है? न पूज्य बनता है न पुजारी बनता, क्योंकि पूजा उसकी होती है जो बड़ा रूप होता है। बिंदी की पूजा कैसे करेंगे, फूल पत्थर चढ़ाओगे, नैवेद्य चढ़ाओगे, मिष्ठान्न चढ़ाओगे, है वो तो लुढ़क जाएगी, नहीं तो मिष्ठान्न में चिपक के रह जाएगी। सुप्रीम सोल ज्योति बिंदु की पूजा की जा सकती है कि उसे याद किया जा सकता है, उसको तो याद कर सकते हैं, पूजा नहीं कर सकते। क्या वो भी जो पूरा पूरा याद करता है 100%, क्या बाकी 100% याद करते हैं, है? क्यों है? नेगेटिव बात बोल दी दूसरों के लिए, क्यों नहीं याद करते हैं? जो पावरफुल आत्माएं हैं, इब्राहिम, बुद्ध है, क्राइस्ट है, ब्रह्मा बाबा, दादा लेखराज, वो किसको याद करते हैं? किसको याद करते हैं? है? बिंदी को याद करते हैं, सुप्रीम सोल की बिंदी को, है? उनके लिए आसान है क्योंकि ज्ञान है, ज्ञान में है। अच्छा, तुमको किसने कहा कि ज्ञान में न रहो? तुमको मना कर दिया क्या? है? अरे मना कर दिया क्या उसने? मुंह लटका लिया, क्योंकि बाद में आए। अच्छा,
उससे पहले नहीं आया कोई, क्योंकि बाद में है, बाजू में है। बाजू में, वो बाजू में क्यों उसके बैठ गया, मेरे बाजू में क्यों नहीं बैठता आके? हो, शास्त्रों में एक कथा बताई थी क्या, कि कुबेर जी महाराज ने जब शंकर पार्वती थे ना, तो उनको देख करके कुबेर जी महाराज को ईर्ष्या आ गई, पार्वती इनके बाजू में क्यों बैठी रहती है, यहां से। तो पार्वती को जब पता चला कि ऐसे करता है, तो उन्होंने उसको वो नाम दे दिया, पिंग, पीली आंख वाला। एक आंख पीली हो गई उसकी, क्या? तो मतलब ये है कि बाबा ने तो पहले ही बता दिया क्या, कि शंकर को फॉलो नहीं करना। और भक्ति मार्ग में किसे कहते हैं? भक्ति मार्ग में किसको कहते हैं? उसकी बात मानो, लेकिन उसके कर्मों को फॉलो मत करो। किसको कहते हैं? सुप्रीम सोल, गुरु को। हाँ, लेकिन गुरु की बात नहीं है, वास्तव में गुरुओं का गुरु जो सदगुरु है उसकी बात है। गुरु कहा जाता है साकार को। जब सदगुरु मिला दलाल, तो दलाल तो बीच में साकार होगा ना। निराकार और जो आत्माएं साकार शरीर धारण करने वाली भोगी होती हैं, उन भोगी आत्माओं को योगी बनाने के लिए बीच में मीडिया चाहिए, क्या? दोनों को जोड़ने वाला। तो वो मीडिया जो है दलाल कहा जाता है। साकार होगा निराकार होगा? साकार होगा। तो बताया, अगर तुम कहते हो कि शिव बाबा सर्वोत्तम है, तो बाबा ने सवाल किया, शिव बाबा ने सवाल किया, शिव ने सवाल किया, कहेंगे शिव बाबा ने ही सवाल किया, क्योंकि तन में आए हैं तो शिव बाबा कहेंगे ना। तो कहा पुरुषोत्तम युग का तो नहीं है ना शिव बाबा, बताओ पुरुषोत्तम युग का शिव बाबा है? शिव बाबा पुरुषोत्तम युग का नहीं है? अभी भी उसी को शिव बाबा माने बैठा है? जैसे वो होते हैं ना तथाकथित ब्रह्मा कुमार कुमारी, बाप दादा किसको कहते हैं? देवभान में रह के बाप दादा पहचाना, या आत्मा भान में रहते हैं तब बाप दादा को पहचाना? आत्म की स्थिति में रहेंगे तो बाप दादा कौन? कि हम आत्मा हैं, हम आत्माओं का बड़ा भाई ये है और आत्माओं का बाप ये है, तो कहेंगे कि आत्मिक स्थिति है। लेकिन आत्मिक स्थिति है ही नहीं, तो अपने को भी देह समझते हैं, तो बस देहधारियों के बाप को ही बाप समझ लिया है। तो बाबा वास्तव में आत्मिक स्थिति में अगर टिके हुए हैं, तो आत्माओं का बाप कौन हुआ? आत्माओं का बाप इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर वो आत्माएं जो मनुष्य षष्ठी पर आत्माएं हैं, उनका बाप आदम, और आदम का बाप शिव सुप्रीम सोल। तो आत्मिक स्थिति में है तो हम कहेंगे कि शिव बाबा ग्रैंड फादर है। क्यों? वो भी तब है जब शरीर में प्रवेश करता है। तो हमारी जो बुद्धि रूपी आत्मा है, कंसंट्रेशन किसके ऊपर जाए जब हम शिव बाबा कहते हैं? शिव साकार में जाए। अच्छा, तो हम आत्मा हैं? जब है आत्मा, हम शरीर नहीं, तो हम आत्मा का ग्रैंडफादर कौन हुआ? ऊपर वाला
शिव बाप हुआ। तो हम जब शिव बाप को याद करें या शिव बाप जिसमें प्रवेश करता है उसको याद करें? किसको याद करें? दोनों को याद करें है? दोनों को याद करें। दोनों को याद करेंगे, कंबाइंड को याद करेंगे तो कंबाइंड तो सदाकाल तो नहीं रहेगा। रहेगा? नहीं रहेगा है? कलयुग के अंत में आकर के तो वो तो क्या वो निराकारी स्टेज खत्म हो जाए, कितना भी याद किया हो। हाँ, उसकी पावर सदा रहेगी। अच्छा, उसकी पावर सदा रहती है, पत्थर बुद्धि नहीं बनता? पत्थर बुद्धि बनता है कि नहीं है? अरे वो कहता है पत्थर सच्चा होता है, और पत्थर को जो पारस बनाने वाला है ना वो झूठा होता है। हे भगवान, बनता है तो सवे तो बनता है, क्या बनता है? पत्थर बुद्धि। तब शिव प्रवेश हो जाता है। तो जब पत्थर बुद्धि टोटल बन जाता है ना, थोड़ी सी कहीं झांक रह जाती है बुद्धि की। जैसे हाथी होता है ना जानवरों में, सबसे ज्यादा समझदार होता है, तो उसमें थोड़ी सी झांक रह गई तो जैसे कि कहेंगे कि हाँ पत्थर बुद्धि ही है। लेकिन बाबा का प्रश्न ये है कि वो सदा काल तो संगम युग में नहीं है ना। शिव बाबा सदा काल संगम युग में है। बाबा ने तो मना कर दिया, पुरुषोत्तम युग का तो नहीं है ना शिव बाबा, तो उसको सर्वोत्तम पुरुष कहें? वो तो उत्तम है ही, परमात्मा माने टैली किया। कैसी आत्मा? परम पार्टधारी आत्मा जो है वो उत्तम है। सारी षष्ठी रूपी रंगमंच पर जिसको परमात्मा कहा जाता है, गीता में भी कहा है परमात्मा इति उदाहृत, जिसको परमात्मा कहा जाता है वो है सर्वोत्तम। क्योंकि इस सृष्टि पर दो तरह की आत्माएं हैं पार्ट बजाने वाली। एक क्षर, वो सारी की सारी जो भी प्राणी मात्र हैं सब क्षरित होती रहती हैं, पतित होती रहती हैं, क्षीण होती रहती हैं। और एक है अक्षर, वो क्षरित होता ही नहीं। तो जो भी भोगी आत्माएं षष्टि रूपी रंगमंच पर हैं उनमें कोई आत्मा नहीं है जो कभी क्षरित न होती हो। हाँ, ये तो कहता कोई नहीं। क्या कहते? 5000 साल में लास्ट में एक होता है। अच्छा, तो होता है ना, क्षरित तो होता है ना, अक्षर तो नहीं कहेंगे है? अक्षर तो नहीं कहेंगे। लेकिन कहा एक आत्मा और है गीता में भी जो पुरुषोत्तम कही जाती है, उसको कहते हैं परमात्मा। इसलिए परमात्मा शब्द परमपिता के बाद ही जोड़ा जाता है। क्या? जैसे शिव के बाद शंकर जोड़ा जाता है,
ऊंचा पहले, बाप ऊंचा तो पहले और बड़ा बच्चा बाद में। तो परम पिता परमात्मा कहते हैं, दोनों को मेल किया तब कहते हैं परमात्मा। तो एक तीसरी आत्मा गीता में इसीलिए बताई कि वो सर्वोत्तम इसलिए है, परमात्मा इसलिए है कि वो परम पार्ट बजाती है। क्या सिर्फ 100 वर्ष के संगम युग में ही नहीं, और 5000 वर्ष के षष्ठी रूपी चक्र में ऑल राउंड पार्टधारी है।